और कलकत्ते जैसा शहर तो रूहे जमीन पे नहीं। अगर मैं मुजर्रिद होता, यानी कि बैचलर अनमैरिड, और खानादारी की जिम्मेवारियां मुझ पे हायल न होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं का हो जाता। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम टू द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो लेट मी टेल यू गाइस, मेरा नाम उमेश है और मैं गुवाहाटी असम से हूँ। फिलहाल कोलकाता में रह के एटम्बो की जोनल ऑफिस में जॉब करने के साथ साथ अपने क्रिकेट और कंटेंट का पैशन भी फॉलो करता हूँ। और मैं आज आप सबको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ कोलकाता का सबसे पुराना हेरिटेज, कोलकाता ट्रम्स। जी हाँ, कोलकाता का सबसे पुराना हेरिटेज कोलकाता का ट्रम माना जाता है और वो ट्रम आज कोलकाता की सड़कों से गायब होने की कगार पे है। इससे पहले कि यहाँ के सड़कों से ये ट्रम्स गायब हो जाएं, मुझे लगा कि ये ट्रम्स आपको एक्सप्लोर करके दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलकाता की ट्रम सिर्फ कोलकाता की हेरिटेज नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया की हेरिटेज है। ये वायर्स के थ्रू वो कनेक्टेड होती है ट्रम्स। जैसे ट्रेन चलता है वैसे ही बिल्कुल इसमें वायर्स टच होके चलते हैं ट्रम्स, और इन पटरियों पे ये ट्रम्स दौड़ती है। कहा जाता है कि बंगाली 100 साल आगे भी जीते हैं और 100 साल पीछे भी जीते हैं, और इस कोट को ठीक तरह से एग्जाम्पल सेट करता है ये ट्रम और आज की मेट्रो। आपको मेट्रो आज की डेट पे मेट्रो जो है हर एक फास्ट ग्रोइंग सिटी की नीड है, और वहीं ट्रम आपको 100 साल 150 साल पुराना कंसेप्ट है जो एक सिटी में ठहराव लेके आती है। तो दोनों चीज़ों को कितनी बारीक तरीके से जोड़ रही है। नहीं, 100 साल आगे अगर आते हो तो आप मेट्रो में चढ़ते हो, एक फास्ट ग्रोइंग सिटी की नीड हो जाती है, और वहीं कहीं ट्रम्प आपको 100 साल पीछे ले जाती है एक स्टेगनेंट, एक बहुत ही ठहराव वाले शहर में। कोलकाता ना एक बहुत बारीक सी एग्जाम्पल है कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पहुँच गए हैं। तो आपको आपकी रियलिटी के साथ बहुत बड़ी अच्छी तरह से कोलकाता कनेक्ट करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ द सिटी ऑफ जॉय। कुछ चीज़ें हैं जो इस शहर ने अब तक बचा के रखा है हम सारे इंडियंस के लिए, और ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट हेरिटेज है जो मैं कहूँगा इंडिया में आज भी अवेलेबल है, और आप सबको भी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो गाइस, मैं यहाँ फिलहाल खड़ा होकर ट्रम का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक यहीं आके ट्रम रुकने वाली है और मैं यहाँ से ट्रम बोर्ड करने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से 2 ट्रम निकली। कोई टाइमिंग नहीं होता ट्रम का, जब तब जहाँ कहीं पे मिल सकता है आपको, बस कुछ ही रूट से जहाँ पे अभी ट्रम चल रही है फिलहाल। अपने ठीक पीछे एक ट्रम आ रही है और उसको कैसे भी हमें पकड़ना है भाई। बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत वेट करने के बाद। अब पता नहीं रुकेगी कहाँ। मैं बीच सड़कों पे भाग रहा हूँ लिटरली ट्रम पकड़ने के लिए भाई। ये अपने पास ट्रम का टिकट है, देखिए 6 रुपये का टिकट, और 6 रुपये में मैं यहाँ से इसके लास्ट स्टॉप धर्मतुल तक ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं फिलहाल पार्क सर्कस 7 स्ट्रीट से चढ़ा और धर्मतुल तक ट्रैवल करने वाला हूँ, जो 4 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और सिर्फ 6 रुपये में ट्रैवल करने वाला हूँ। ठीक एक नॉर्मल बस या फिर एक नॉर्मल कोई भी गाड़ी हो, उसकी तरह यहीं पे ट्रैफिक सिग्नल पे ये रुकती भी है और ट्रैफिक सिग्नल को मानती भी है। गर्मियों के सीजन के लिए यहाँ पे फैन भी लगाए गए हैं बड़े बड़े। ये देखिए अभी फैन नहीं चल रहे क्योंकि विंटर सीजन है। बड़े बड़े 1, 2 और 3 फैन लगे हुए हैं। ये एक कोच है उसका, और आगे वहाँ इसके पीछे एक और कोच इंटैक्ट है, जैसे ट्रेन में होता है वैसे ही बिल्कुल एकदम। ट्रम का एवरेज स्पीड जो है 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे का होता है, जो कि नॉर्मल बस में भी आप चढ़ेंगे तो उसका भी स्पीड उतना ही होता है। तो एक नॉर्मल से जो सिटी बस का ऑपरेशन होता है उसके जैसा ही है, जैसा कि एक रेलवे ट्रैक पे रन कर रही है। जो गाड़ियाँ ट्रम लाइन पे चढ़ के आ रही होती है उनके हटने तक ये ट्रम इंतज़ार करती है। ये देखिए वो गाड़ी ट्रम लाइन पर खड़ा है, उस वजह से इंतज़ार कर रही है निकलने। ये देखिए जैसे वो हटी अपनी लाइन को भाई इसने मेंटेन कर लिया। मैं सोच के आया था कि मैं ट्रम के अंदर जब भी चढ़ूँगा, जो लोग रेगुलर ट्रैवलर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, बट नॉइज़ इतना ज़्यादा है कि हम यहाँ बात कर ही नहीं पाएंगे किसी
कोलकाता का पहला ट्रम जो था वो 1873 ईयर्स में चला था, जो दुनिया की सबसे पहली ट्रम मानी जाती है। और ये ट्रेन तब घोड़े से ऑपरेट किया जाता था, तब उसको घोड़ा खींचते थे आगे। भाई मैं पायलट की केबिन में जा नहीं सकता, बट यहीं से मेरे को जितना तक समझ में आ रहा है ये वाला कुछ एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों है, और उनके लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो गियर्स है, तो गियर्स चेंज कर रहे हैं। और आगे देखो कोई मिरर नहीं है, बस एक रेलिंग जैसा लगा हुआ जिसके थ्रू वो देख के और गाड़ी मतलब ट्रक को ऑपरेट कर रहे हैं। अमेजिंग। एंड इधर साइड पे इधर से आना जाना वो चढ़ सकते हैं, अपने केबिन में उतर सकते हैं। डोर है, बट डोर है नहीं, मतलब जस्ट डोर है। तो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो बहुत टाइम से शूट कर रहा था, और ये भाई ना बहुत टाइम से मेरे को देख रहा था, तो मैंने बोला तू भी आ जा। तेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम देव है। क्या है? मेरा नाम देव है। जोर से बोल, जोर से। मेरा नाम देव है। इसका नाम देव है, और ट्रम में तो रेगुलरली ट्रैवल करता है। और ये ट्रम एक दिन अचानक बंद हो गया तो क्या करेगा? उतर जाएगा। अरे ये बंद नहीं होने की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि परमानेंटली बंद हो गया, ट्रम चलना ही बंद हो गया तो क्या करेगा? तो बस पे आ जाएगा, तो ट्रम नहीं जाएगा। भाई ये फ्री में ट्रैवल कर रहा है, इसको टिकट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो छोटा इसलिए, और बस में लगता है तेरा टिकट। बस में लगता है, उसको बस में पैसे देने पड़ते हैं, बट ट्रम में नहीं देना पड़ता क्योंकि बच्चा है। सही है भाई। तो मैं इसका लास्ट स्टॉप पे पहुंच गया, और ये फिलहाल अभी मैं हूँ धर्मतल्ला पे, और ये रहा इसका बाहर का स्ट्रक्चर जो मैं दिखा देता हूँ। तब ये रहा मेरे पीछे ट्रम, ग्रीन कलर का है, और ये इसको बोलते हैं धर्मतल्ला। और यहाँ पे देखिए ये ट्रम जो है ग्रीन कलर का है, पूरा ग्रीन पेंटेड है, ग्रीन कोलकाता हेरिटेज ग्रीन और इसमें 2 कोचेस हैं। कोच नंबर 1 ये कोच थोड़ा सा बड़ा है, और ये ड्राइविंग कोच है। यहाँ पे ड्राइवर का सीट एंड ड्राइवर का प्लेस है, जहाँ पे ड्राइवर साहब बैठते हैं। एंड इधर पे आप जाओगे तो इसका दूसरा कोच है। ये कोच थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये कोच है दूसरा वाला, देखिए। अब बेसिकली इन पहिए वाले पार्ट को बोगी कहा जाता है। तो इस ट्रम ट्रेन में बोगीज है, देखिए। एक बोगी, यहाँ आपका दूसरा बोगी है, एंड देन तीसरा बोगी है। टोटल 3 बोगीज इंस्टॉल्ड हैं इसके 2 कोचेस को ऑपरेट करने के लिए, और 2 कोचेस हैं इसमें। इन डब्बों को कहा जाता है कोचेस, और ये एक कोच है, दूसरा कोच है, और उसको कहा जाता है बोगीज। तो आज के डेट पे लोग जितना भी मोस्टली ट्रम्स में ट्रैवल कर रहे हैं वो यूजुअल ट्रैवलर्स नहीं है, डे टू डे ट्रैवलर्स नहीं है। लोग मोस्टली फन के लिए या फिर टूरिज्म पर्पज से ही ट्रैवल कर रहे हैं। देखो ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है, उस पर एक रोल सा लगा हुआ है जो मतलब वायर पे ऐसे करके रोल होता जा रहा है, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आके जनरेट होकर यहाँ से वो वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अंदर जा रहा है, और ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक से ऑपरेट कर रहा है, इसलिए इसको ग्रीन है। ये ग्रीन हो गया है, पूरा इलेक्ट्रिक से ऑपरेट कर रहा है पूरा। इसके जितने भी रूट्स में उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस इंस्टॉल्ड हैं। पहली बार ये ट्रम जब चली थी तो वो साल था 1873 का। उसके बाद 1880 में ये ट्रम चलाने के लिए कंपनी बनी, कैलकाटा ट्रम्स कंपनी, जो इस ट्रम को ऑपरेट कराती थी। और उस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन था वो लंदन में था, और वो CTC यानी कैलकाटा ट्रम कंपनी का मर्जर 1951 में कोलकाता का वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ हो गया। तो आज के डेट पे जो भी ट्रम्स ऑपरेट हो रही है वो कोलकाता का स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। कोलकाता नहीं, पहले ये कोलकाता को कोलकाता नहीं कैलकाटा कहा जाता था, जिसको C से प्रोनाउंस किया जाता है। फिर आया वो 1902 का सन, 1902 ईयर, जब पहली बार एशिया में कोई इलेक्ट्रिक ड्रिवन ट्रम चली थी, और वो चली थी कोलकाता में। और वो ट्रम का लाइन था एस्प्लेनेड कोलकाता में लेके खिदिरपुर तक। हम भले ही फिलहाल नॉन AC ट्रम में ट्रैवल कर रहे हो, बट AC ट्रम्स भी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और 2013 में पहली बार AC ट्रम ऑपरेट हुई थी कोलकाता में, जो आज के डेट पे भी ऑपरेशनल है। फिलहाल जो AC वाले ट्रम से सिर्फ वर्किंग डे पे ही ऑपरेट करती है, यानी कि संडेज को बंद रहती है। तो इस वजह से आज क्योंकि मैं संडे को आया हूँ तो मुझे AC ट्रम में ट्रैवल करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया। आई थिंक भले ही कोलकाता में कितना भी ट्रैफिक हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए सिटी, बट इस हेरिटेज को यहाँ पे सस्टेन किया जा सकता था, जिसमें यहाँ की गवर्नमेंट कम्प्लीटली फेल हुई है आज के डेट पे। क्योंकि देखिए लोग इसको सिर्फ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा और मेंटेन करके बेहतर लुक दिया जा सकता था, थोड़ा पेंट किया जा सकता था, कोलकाता को प्रमोट करने लाइक पिक्चर्स लगाए जा सकते थे, बट वैसा कुछ नहीं है ये ट्रम्स में। तो आई बिलीव कि अगर कोई चीज़ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए सिर्फ लोग फन के लिए चल रहे हैं, तो उसको बेहतर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शाम होने पे इन ट्रम्स में पीली लाइट की 100 वाट वाली या 60 वाट वाली बल्ब जल जाती है, जो आज से कुछ सालों पहले हम लोग अपने घर पे लगाया करते थे। आज की डेट पे ये बत्तियाँ तो लोग अपने घर पे भी नहीं लगाया करते, बट आज की डेट पे भी इसमें वही बत्तियाँ हैं 160 वाट वाट वाली पुरानी बत्तियाँ लगी हुई है।
ट्रम में चढ़ना हो तो इंश्योर करिएगा कि चेंज ही लेके आते हैं 10 रुपये का, क्योंकि इसका मैक्सिमम फेयर आई थिंक 7 रुपये है और आप UPI के भरोसे आते हो तो पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो इंश्योर करिएगा कि कैश लेके आते हो 10 रुपये छुट्टा। 100 रुपये भी लेके आओगे तो छुट्टे मिलने थोड़े मुश्किल होंगे। तो आज के डेट में भी इसमें UPI नहीं चलती है भैया। आज के डेट में भी यहाँ पे कैश में ही ट्रांजेक्शंस होता है। आपको टिकट खरीदनी है तो कैश ही देना होगा आपको। चलिए बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सीट के बारे में। सीट देखिए, एक वुडन सीट है, ये काठ का बना हुआ है, एक आयरन की स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। ये एक आयरन स्ट्रक्चर है और उसी के ऊपर ये सीट वुडन से, काठ से बना हुआ है। और खिड़कियाँ वही पुरानी खिड़कियाँ है जिसको आप ऐसे, आई थिंक यहाँ पे लॉक है, इसका लॉक को ऐसे पुल करके आप उठा सकते हो एंड देन ऊपर से लॉक कर सकते हो। बिल्कुल ट्रेन की पुरानी जो खिड़कियाँ होती थी ना, एकदम बिल्कुल वैसी, कांच टूटी हुई है, हाथ लगेगा तो कट जाएगा। सो मेरे को ट्रम में एक टूरिस्ट मिले एंड ही इज फ्रॉम, यू आर फ्रॉम जापान राइट सर? व्हाट्स योर गुड नेम सर? My name is Kubota. Kubota. So how long since you've been in Calcutta? Calcutta 2 days. 2 days. Okay, great. Are you enjoying Kolkata? Yeah, I enjoy Calcutta very much. You are enjoying it, yeah. So have you ever traveled in a tram car like this before in any country, any place or any city that you have traveled across? Yes. In Japan, many places in Japan and also Europe. Okay. Like we Okay. In Japan, trams are still operating? operating. Yes. Many, maybe over 10, About 10. 17 or something like that. Okay. So are those trains, tram trains faster than what you're experiencing in Kolkata? Yeah. Those are fast. Maybe same. Same Not speed. so difficult. Same speed. So does it bring some nostalgia to you? It's like, that old stuff and all, nothing changed new. Is it like that? I feel very tradition and Okay. heritage. Okay. Kind of the heritage. Okay. Did you enjoy Kolkata food, sir? Yes. Biryani. Biryani. Okay. How was it? Great. Great, right? I love it. Thank you so much, sir. Yeah. तो चलिए इस व्हीकल का आपको 360 डिग्री एक व्यू दे देते हैं। ये एक फ्रंट व्यू है इसका। देखिए आगे एक रेलिंग जैसा लगा हुआ है लोहे का, जिसके थ्रू ड्राइवर्स देखता है एंड चलाता है गाड़ी को। यहाँ पे भी एक लोहे का ही रेलिंग लगा हुआ है। फ्रंट पार्ट इसका ऐसा दिखता है, जहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रही है वो लिखी हुई है और गाड़ी की नंबर लिखी हुई है। उसके बाद ये हो जाता है आपका ड्राइवर का प्लेस, केबिन, जहाँ से वो चलाते हैं। एंड ट्रम कुछ ऐसा दिखता है आपको 360 डिग्री में, पीछे आगे ऐसा। सो बेसिकली ट्रम जो है इंडिया में सिर्फ एक ही सिटी है कोलकाता जहाँ पे चल रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोर देन 450 सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड अभी भी चल रहा है। बट इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इसको मॉडर्नाइज नहीं किया गया एंड कोलकाता गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू क्लोज इट ऑफ। और जिसके अगेंस्ट में केसेस लड़ी जा रही है हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। एंड अभी तक इसको सस्टेन करके एटलीस्ट 2 रूट पे तो सस्टेन करके रखा गया है। एंड अभी तक केस, उसके बाद क्या होता है उसका बाद में पता चलेगा। आई नॉट गेट डीपर इनटू द पॉलिटिक्स थिंग्स, बट हाँ ट्रम को आई बिलीव एज अ पर्सनल यूज़र या फिर एज अ टूरिस्ट की होना चाहिए। अभी जैसे कि मैं उस जापान वाले टूरिस्ट के साथ बात कर रहा था, उनका भी एक्सपेक्टेशन यही था कि इसको थोड़ा रीइनोवेट किया जा सकता है, थोड़ा मॉडर्नाइज किया जा सकता है। जो इंटीरियर स्ट्रक्चर्स थे, जो खिड़कियाँ वगैरह, उसको थोड़ा सा रीइन्वेंट करके थोड़ा खर्चा करे, थोड़ा एक्सपेंसेस करे, तो आई थिंक बहुत ही बड़ा एक टूरिस्ट मार्केट जनरेट कर सकता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए, फिर WBTC के लिए, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए। तो इट्स नॉट डाइंग एग्जैक्टली, नथिंग डाइज एक्सेप्ट दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंटिल यू लेट थिंग्स डाई। तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं मरता लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, जब तक आप उसको मरने नहीं देते हो। तो आई थिंक अगर कोई इन्वेस्ट करे इसके ऊपर, थोड़ा इसको ज़िंदा रखने की कोशिश करे, तो ये ज़िंदा रह सकता है। एंड आई बिलीव इसको रहना भी चाहिए यार। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करा होगा, आपको कोलकाता के ट्रम के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, हाँ। और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज लेके आऊँगा कोलकाता से, क्योंकि आई एम स्टेइंग हियर एनीवे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड यार जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ ना, ज़िंदगी के मज़े लेते रहो, ज़िंदगी के मज़े नहीं लो तो ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है मेरे दोस्त। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सब करेंगे, जय, बाय। Summer high, met
met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.